शामली में मायके में रह रही विवाहिता ने अपने पति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र दिया। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कैराना सीओ कार्यालय का है, जहां पर मोनिका बेटी वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम मखमूलपुर सीओ कैराना अमरदीप मौर्य के कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उसने एक शिकायती पत्र दिया। बताया कि उसकी शादी करीब 5 वर्ष पूर्व सहारनपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। आरोप है कि उसका पति एक क्रूर व्यक्ति है, जिसके चलते विगत 5 मार्च 2024 से वह अपने मायके में रह रही है। उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि धाराओं के तहत एक मामला सहारनपुर महिला थाने में दर्ज करा रखा है, जिस कारण उसका पति व उसके परिवार के लोग उससे रंजिश रखते हैं। विगत 11 अप्रैल 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपने मायके में घरेलू कार्य करने में व्यस्त थी। आरोप है कि इसी दौरान उसका पति घर में घुस आया और महिला थाने में दर्ज दहेज आदि के मुकदमे में फैसला करने का दबाव बनाने लगा। जब उसने फैसला करने से मना कर दिया तो आरोपी ने नुकीले चाकू से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आरोपी ने जान से मारने की नियत से घर में पड़ी रस्सी से उसका गला खींचकर फांसी देने की भी कोशिश की। शोर मचवाने पर उसका पिता व चाची घर के अंदर पहुंचे, जिस पर आरोपी मौका मिलने पर उसके 4 वर्षीय बेटे का अपहरण करने की धमकी देकर फरार हो गया। मामले के संबंध में उसने थाना कांधला पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मोनिका है जी मेरा नाम। कहाँ से है? मखमूलपुर से। आप यहाँ क्या पूरा? कल जी मेरा पति गौरव तोमर मेरे घर पे आया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, चाकू से हमला करा मेरे ऊपर और मेरे बेटे को ले जाने की कोशिश की। करीब 4 साल का है मेरा बेटा। उसके बाद जी हम कांधला है, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहाँ पे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन डलवा दी कि इलेक्शन का मामला है, ये वो कह के जो उन्होंने बोला वही लिखना पड़ा मजबूरी में। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से मजबूरी में यहाँ पे आए। इससे पहले भी जी पिछली 4 तारीख में उसके मम्मी पापा ने मेरा गला दबा के जान से मारने की कोशिश की मुझे। अभी 5 साल ही हुए मेरी शादी को। तो फिर वहाँ पे भी मैंने 112 पे कॉल किया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई, इसी वजह से धमकी देने आया मुझे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी केस करने की, ये करने की, और तुम हमें जानते नहीं, हम कोर्ट भी खरीद लेंगे, पुलिस भी खरीद लेंगे। हर तरीके की धमकी दे रहा मुझे कि गाँव में भी तुम्हें रहने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। मुझे कार्रवाई चाहिए जी। एक बेटा है जी मेरा। हाँ जी। मारपीट करने का दहेज चाहिए, बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चलते हैं तो घर पे क्यों बताती है सब, दहेज लेके आओ। गांव मखमूलपुर में हुई थी जी, सहारनपुर ससुराल है मेरी। आप रहने वाली कहाँ की है? मखमूलपुर की। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे जी कार्रवाई चाहिए, कल से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ। क्या अधिकारी ने क्या कहा? आश्वासन दिया सीओ साहब ने कि कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं करते हैं नहीं। क्या नाम भैया आपका? ललित। कहाँ से आप? मखमूलपुर से। आप यहाँ आए हैं एक महिला के साथ में, क्या पूरा मामला? ये मेरी बहन है मोनिका, तो इसके साथ में पहले दहेज को लेकर वहाँ पे मारपीट वगैरह होती थी इसके ससुराल में, और पिछले महीने 4 मार्च को भी इसके साथ में वहाँ मारपीट हुई और जान से मारने की कोशिश करी। तो इसका गला वगैरह भी दबाया था, तो फिर पुलिस को बुलाया था इसने। फिर उधर से क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं फिर दिल्ली से गया था, मुझे भी जाने में बहुत देर हो गई थी। वहाँ पे शाम को पहुंचे थे, तो तब ये घर से भी बाहर निकाल दी थी उन्होंने उस टाइम पे। उसके बाद में फिर हम इसको वहाँ से अगले दिन लेकर आए, और जो इसके कपड़े वगैरह थे वो भी लेकर आए थे साथ में, लेकिन वो जो लेकर आए थे हम पुलिस की कस्टडी में लेकर आए थे। और उसके बाद हम आ गए थे, फिर उन्होंने एक हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया कि भाई तुम हमारे सोने जेवरात ये सारी चीज़ें ले गए यहाँ से। और फिर कल ये गौरव आया यहाँ पे, जो मोनिका का पति है, तो इसने यहाँ पे घर पे उस टाइम कोई था नहीं, पापा खेत में गए थे, मम्मी दिल्ली गई होती, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, मैं भी दिल्ली था। तो हम डॉक्टर के पास से आ रहे थे, तभी बाद में फ़ोन गया हमारे पास में कि ऐसे ऐसे ये आ गया और इसने यहाँ पे आके झगड़ा किया, मारपीट की और मुझे जान से मारने की कोशिश करी। और जो इनका बेटा है रियांश, जो तकरीबन 4 साल का है, उसे भी जबरन उठा कर ले जाने की कोशिश करी। तो उसका धमकी देकर गया कि मैं इन्हें सबको मार दूंगा। मामा जी को भी धमकी दे रहा है कि मामा जी के बच्चों को पता कर लिया मैंने, ये कहाँ पढ़ते हैं, मैं उनका भी अपहरण कर लूंगा।
और मैं अपने बच्चे को भी उठा कर ले जाऊंगा। अब आपने शिकायत की है, क्या कहा अधिकारी? सीओ साहब ने कहा कि इस पर कार्रवाई कराएंगे और उन्होंने नोट कर ली। उसमें अब शायद SHO कालना वगैरह को इसमें मुकदमा दर्ज करने की, FIR दर्ज करने का बोला है उन्होंने, जो करा देंगे। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।